हेलो डियर वॉरियर्स। क्या हाल है? बहुत ज़्यादा परेशान हो, टेंशन में हो, डर लग रहा है कि इस साल इस एग्ज़ाम को क्रैक कर भी पाओगे या नहीं। और अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं करेंगे तो फिर अपना खुद का मजाक बना दिया जाओगे सोसाइटी के अंदर, अपने दोस्त के पास, रिश्तेदारों में, पेरेंट्स की नज़रों में। लेकिन एक बात बताऊं, जब मुझे खुद एग्ज़ाम लिखना था और या फिर मेरे पास चाहे कितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं ना, मेरे को फेल का डर नहीं होता। शायद यही मेरा एक एटीट्यूड है, इसी की वजह से मेरे को ना डर नहीं लगता, इसलिए मैं बिंदास जाके एग्जाम लिख देता हूँ। बट इट डजेंट मैटर कि हमको वहां पर बिना डरे जाना है, ठीक है। बास लोगों की मेंटालिटी में ये होता है कि हम अगर डर के एग्जाम लिखेंगे तो हम उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और अच्छे से फोकस और डेडिकेशन के साथ स्टडी भी कर पाएंगे। लेकिन बास का ऐसा होता है, जितना ज्यादा डरोगे उतना ही ज्यादा आपका फोकस नहीं बन पाता। ये लाइफ है यार, आपको अपने डिसीजंस खुद को लेने पड़ेंगे, ठीक है। डर के हथियार डालने से बेहतर है जंग में उतरकर एटलीस्ट एक बार कोशिश तो कर लो, ठीक है। मैदान में जा रहे हो तो पूरी तरीके से तैयारी तो करो। अरे मिलेगा भाई, आप जितना चाहोगे उससे कहीं ज्यादा मिलेगा आपको। एक बार कोशिश तो करो, पूरी तरीके से तैयारी तो करो। 15 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, इट डजेंट मैटर। ये मैटर नहीं करता कि कितने दिन बचे हैं। बहुत लोगों ने कम टाइम में भी फोड़ दिया है, आप भी वो कर सकते हो। लाइफ में आपके एक ऐसा वक्त भी आएगा जब आपको आपके खुद के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, और इवन हर कोई आपका मजाक बनाएगा कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या पढ़ रहे हो। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जब तक लोग आपको ये ना कह दे कि ये पागल कर रहा है, ये पागल काम कर रहा है, ये पागल चीज है, इसमें मत पढ़ो, जब तक आप ये समझ लेना चाहिए कि यही सही रास्ता है। समझ रहे हो? लोग तो आपको हमेशा रोकेंगे। आज पीजी में रोक रहे हैं, इससे पहले यूजी में रोके थे, इससे पहले इंटर। इट डजेंट मैटर। आपने जो 6 साल स्ट्रगल किया है ये किसी ने नहीं देखा है, ये सिर्फ आपने और आपने खुद ने किया है। 6 साल का 7 साल हुआ है किसी का बैकलॉग लगकर, या 8 साल हुआ है, इट डजेंट मैटर। ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आपने वो डिग्री अपने हाथों से, अपनी मेहनत से हासिल की है। लाइफ में आप और आपकी पसंद, आपका ड्रीम, ये आपको डिसाइड करना होता है। समझ रहे हो? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी आपको अगर ये कह दूं कि आपने मेडिसिन में जितना भी किया है ये फालतू काम किया है और अभी जस्ट आ जाओ आप कॉमर्स में, कि आपको ये सुनने में बेवकूफी नहीं लग रही है ना? एक इंसान मेडिसिन में 6 साल दे रहा है, वो भी डेडिकेशन देखो आपका, कि आप सुबह से शाम तक कभी पढ़ लेते हो, फिर प्रैक्टिकल देना पड़ता है। मजाक नहीं होता एक डॉक्टर की लाइफ, एक मेडिको की लाइफ। इवन आफ्टर द डॉक्टर आपको तब भी बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने पेशेंट्स का पहले सोचना पड़ेगा। जब आपने इंटर में ये सोचा था कि मेरे को बाईपीसी लेना है और डॉक्टर बनना है, तभी आपको डिसाइड कर लेना चाहिए था कि मेरे को ना ही नींद नसीब होगी और हार्डवर्क पे हार्डवर्क मुझे करते ही रहना पड़ेगा। याद रखना एक चीज, अगर कभी छोड़ने का ख्याल दिल में या जहन में आए तो एक वजह याद कर लेना कि स्टार्ट क्यों किया था। बताइए, स्टार्ट क्यों किया था? स्टार्ट इसलिए किया था कि उसको पूरा मंजिल तक पहुंचाएंगे, तो अभी पहुंचाओ ना। हथियार क्यों डाल रहे हो? और एक बात पूछूं मैं आपको, आपका ड्रीम, आपका डिसीजन, आपकी मेहनत, आपके 6 साल का स्ट्रगल, 10th तक पूरे 10 साल का स्ट्रगल, इंटर के 2 साल का स्ट्रगल, और कोई दूसरा बताएगा आपको कि लाइफ में क्या करना है? समझ रहे हो? कोई दूसरा बताएगा, वो दूसरे में आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स, आपका खास दोस्त, हर कोई शामिल है उसमें। देखो, आपने डिसाइड किया था आगे बढ़ने के लिए, तो सिर्फ आप ही अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबल हो। और इस बीच में अगर कोई तीसरा, चाहे अपना हो, पराया हो, आ रहा है, उन सब चीजों से दूर हो जाओ। समझ रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं ना, जिस चीज से आपको डिमोटिवेशन मिल रहा हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, मुझसे भी दूर रहो जब तक कि आप सफलता हासिल ना कर लो। अगर वो मॉक टेस्ट से आपको डिमोटिवेशन हो रहा है तो मॉक टेस्ट मत दो।
बुक से एमसीक्यू सॉल्व करो। किसी प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है आपको पता है? जब हम खुद किसी और से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं तब जाके प्रॉब्लम होती है। अरे भाई मेरा दोस्त मेरे से ज्यादा मार्क्स ला रहा है, ये शख्स अपने से ज्यादा मॉक टेस्ट में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। आपके पास, आप मेरे को ये बताओ, जो मॉक टेस्ट में टॉप आ रहा है वो शख्स एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी वही टॉप गेन करेगा मार्क्स? इस चीज की कोई गारंटी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए किसी चीज से आपको डिमोटिवेशन वो सोर्स बन रहा है ना, उससे दूर हो जाओ। आप क्या हो वो आपकी मेहनत ही बताएगी, फाइनल एग्जाम ही बताएगा, मॉक टेस्ट नहीं बताएगा। समझ रहे हो? लाइफ अपनी है, सुनो सबकी, एडवाइजेस, सजेशन सबका लो, लेकिन करो किसकी? खुद अपने मन की, जो आपको सही लगता है। डिसीजन हमेशा लाइफ में आपके होने चाहिए। करियर से बढ़कर कुछ नहीं होता, याद रखना लाइफ में। क्यों? क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत पूछते हैं। कब? जब तक कि आप 10th में हो। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ता है, आप मैच्योरिटी लेवल क्रॉस करते हो, तब खैरियत नहीं पूछते लोग। जब आपकी औकात पूछते हैं कि क्या बन गए हो, क्या कर रहे हो। 6 साल आपने किसी चीज के पीछे लगा दिया, 2 साल किसी एग्जाम के पीछे लगा दिया, तो आपने उसका आउटपुट क्या गेन किया? अगर अब ऐसे टाइम पर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ले दे के 15 दिन लगभग बचे हैं एग्जाम के, आप ये समझते हो कि कोई तीसरा पर्सन अगर आपको ये बोल दे कि आप नहीं कर सकते, तो आप मान लोगे उसकी बात? लाइक सीरियसली, आपको मैं जानता हूं कि हेल्थ इश्यू होगे, आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, ये सारे के सारे एक्सक्यूजेस की कैटेगरी में आता है। करने वालों ने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर भी पढ़ाई की है, पढ़ने वालों ने बिना बुक के भी पढ़ाई की है, किसी से रेंट पर लेकर, कोई लाइब्रेरी जाकर। इतनी तो हालत अपनी खराब नहीं है, समझ रहे हो? हम चाहे तो अपने ब्रेन के पावर को यूटिलाइज करना सीखो। जिस दिन तुम अपने ब्रेन को सही तरीके से यूटिलाइज करना सीखोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी।